आज हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर एनिमेटेड जिफ को बनाना सीखेंगे, जिस तरह आप मेरी स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने ये एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये न्यू कंपोजिशन मैंने क्रिएट कर ली। अब मैं ये यहाँ पे अपनी बीकर्स की लेयर्स हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इनका। सिंपल मैं यहाँ पे इस तरह से आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन लेयर्स के ऊपर राइट क्लिक और इसको मैं प्री कंपोज कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ बीकर। ठीक है, मैंने सिंपल इसको प्री कंपोज करके बीकर का नाम दे दिया। मैं इसको अब क्लिक करके कंट्रोल डी कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने अपनी जो लेयर है उसको डुप्लीकेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपनी रेक्टेंगल टूल से शेप से इस तरह स्क्रीन के ऊपर इतनी बड़ी एक शेप क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सिंपल अब इसके बाद मैं शेप को इनके बीच में इस तरह से प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल एक बीकर है, उसके बाद मेरी ये शेप है और उसके बाद मेरा एक और बीकर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो ये शेप है इसके यहाँ से ये ट्रैक मैट ओपन करता हूँ। अगर ये आपका ट्रैक मैट ओपन नहीं हो रहा तो अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं लूमा मैट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने इसको लूमा मैट पे क्लिक किया तो जो मेरा ये शेप है ये इसके अंदर विजिबल होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मैं इस शेप को थोड़ा सा इस तरह से नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं रख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस शेप के ऊपर सिंपल यहाँ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट से लिखता हूँ वेव रैप। ठीक है, आप देखें ये वेव रैप मेरे पास यहाँ पर विजिबल हो रहा है। आप सिंपल इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप अपनी शेप के ऊपर कर दें। ठीक है, आपके पास सिंपल यहाँ पर वेव रैप आ गया। अब आप क्या करें, सिंपल अपनी जो वेव की हाई है उसको सिंपल आप 20 कर दें। ठीक है, और जो इसकी विथ है वो ऑलमोस्ट 80 कर दें। ठीक है, 80 या 120, 130 रखते हैं। ठीक है, 150 रख लेते हैं। तो देखें अब 150 सिंपल यहाँ पे देखें मेरे पास ये मेरी ये नज़र आ रही है। मैं अपना जिफ जो है वो 2 सेकंड का रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज रख सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे 2 सेकंड पे जाता हूँ और एन प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट एक्स कर लेता हूँ। ठीक है, अपनी यानी कि लेयर को मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखें ये सिंपल मेरे पास एक इस तरह से बीकर के अंदर हमारा पानी वेव कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर से सिंपल यहाँ से ए शेप्स राउंड शेप क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, शेप टूल सेलेक्ट करके सिंपल मैंने यहाँ पे राउंड टूल अपनी जो है मैंने रख लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसकी पोजीशन पहले यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, पोजीशन पहले मैंने इसकी यहाँ रखी और उसके बाद मैंने F9 पे प्रेस करके इनको ईजीज कर लिया और ऑलमोस्ट मैं इसको 15 फ्रेम्स पे यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, और ऑलमोस्ट 1 सेकंड पे मैं इसको अगेन नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि मेरी 1 सेकंड के अंदर ये सिंपल मेरा इस तरह से आ रहा है। ठीक है, सेम इसको 115 सेकंड पे आप अगेन यहाँ पे रख दें और अगेन 2 सेकंड्स पे इसको नीचे ले आएँ। ठीक है, तो आप देखेंगे सिंपल मेरे पास इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, अब आप क्या करें, सिंपल इसको कंट्रोल डी करके, ठीक है, और इसकी जो पोजीशन है इसकी कीफ्रेम के ऊपर जाके यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करें और इसको थोड़ा साइड पे कर लें और इसका जो स्केल है वो सिंपल आप थोड़ा छोटा कर दें उससे। जैसे उसका 100 है तो इसका 70 कर दें। ठीक है, तो आप देखेंगे ये देखें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस शेप लेयर को दोबारा डुप्लीकेट करता हूँ और इनके की फ्रेम जो हैं थोड़े से डिफरेंट पॉइंट्स पे कर देता हूँ। जैसे 10 पॉइंट पे इसका की फ्रेम और ऑलमोस्ट इस तरह इनके मैं की फ्रेम को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये सिंपल इनके की फ्रेम जो है एडजस्ट हो गए। अब मैं इनकी थोड़ी सी पोजीशन भी थोड़ी साइड पे कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंट पॉइंट्स पे मुझे विजिबल होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिंपल हमें ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़े बड़े और पास पास विजिबल हो रहे हैं तो मैं इनका साइज़ जो है स्केल ऑलमोस्ट 50 कर लेता हूँ यहाँ से और इनके मैं जो गैप है यानी कि वो थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पोजीशन पे मैंने क्लिक किया और इसका गैप थोड़ा इस तरफ रख दिया मैंने। सेम इसकी क्लिक करके पोजीशन पे क्लिक किया और इसका गैप मैंने यहाँ रख दिया। इसका जो स्केल है वो मैं 85 ऑलमोस्ट रख लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास इस तरह से विजिबल होंगी। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं सिंपल हमने आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक 2 सेकंड का जो जिफ होता है सिंपल हमने क्रिएट कर लिया है। तो हम सिंपल ये इसको और अगर आप अच्छा करना चाहें तो आप सिंपल इसकी जो बाउंसिंग लेयर्स हैं अंदर इनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं इसकी कलर कर दूँ रेड ऑलमोस्ट, ठीक है। और इस लेयर को आप इसके नीचे रखेंगे, ठीक है, ताकि वो इस तरह विजिबल हो में, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल समझ में आया हो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।